चलिए, स्वागत है आप सभी का इस लिक्विड फॉरेक्स फंड के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कम पैसे में बड़ा मूलधन वाला अकाउंट, मामूली सा रजिस्ट्रेशन फीस दे करके आप ले सकते हैं। कोई लेवरेज नहीं है ये इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए जब आता है तो उसे क्या चाहिए? आपका जवाब होगा ज्ञान और धन। कंपनी यही कहती है, अगर आपके पास ज्ञान है, आप ट्रेडर हैं, तो आप $100 से रजिस्ट्रेशन करवा करके $5000 का अकाउंट लीजिए। $5000 का अकाउंट लीजिए और मैं आपको इसके ऊपर डेली जो लॉस लिमिट है आपका $200 दूंगा और $400 अंतिम सीमा का दूंगा। ठीक है ना? कंपनी ये कहती है, साफ सुथरी बात है। ऊपर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी कई वीडियो बन चुकी है। $200 डेली दे दूंगा 4% का, और पूरे अकाउंट पे आपको 8% का मैं लॉस लिमिट दे देता हूँ। ये आपका प्योर मूलधन है $5000। ये कोई लेवरेज नहीं है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि फंड आपके हाथ में है, कंपनी आपको दे रही, आप ले रहे हैं, फंड आपके हाथ में, आप ट्रेडर हैं नहीं है ये आपको पता होगा। इसकी रिस्क सारी जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि फंड आपके हाथ में है। तो मैं इसके वो जो डीप वाली बात है वो बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी कई सारी वीडियो भी आपको मिल गई होगी। ठीक है ना? तो नहीं मिली होगी तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है? लॉस सपोर्ट आपको मिल गया। अब लॉस सपोर्ट मिलने के बाद पहले क्या होता था? जहां आप पहले ट्रेड करते थे वहां सारी पूंजी आपकी थी, सारा रिस्क भी आपका था। $100 का ही अगर आपका पूंजी था तो $100 ही था। अगर वो चला गया तो चला गया, लेकिन यहां पे $400 तक आप अकाउंट के लाइव होने से पहले और लाइव होने के बाद तक आपको इतनी सपोर्ट है। ठीक है ना? लेकिन ये $5000 का अकाउंट है। ये होगा $10,000 का अकाउंट है, मतलब है $25,000 का अकाउंट है, मतलब है 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, मतलब है। इस अकाउंट के वैल्यू के ऊपर आपको लॉस लिमिट मिलता है। ठीक है ना? जैसा कि आप देख रहे हैं, 10,000 के ऊपर $800 पूरे टाइम, 25,000 पे $2,000, 50,000 पे $4,000, 1 लाख पे $8,000। लगा है कितना वो देखिए, रजिस्ट्रेशन में $1,200, मिला है कितना? 1 लाख। लॉस लिमिट डेली का कितना है? 4,000। इस तरीके से आपको सपोर्ट मिला हुआ है। ये सपोर्ट कहीं नहीं है। लोग तो अपने पैसे का ब्याज लेते हैं, लॉस सपोर्ट क्या देगा कोई? यहां पे गलती क्या हो सकती है, लोग गलती क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। लोग एक बार आप गलती क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। आपके माइंड में ये होगा कि मैंने $1,200 का अकाउंट लिया और मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है, लेकिन इसकी एक दिन की लिमिट $4,000 ही है। यानी लगभग 4 गुना आपका रजिस्ट्रेशन का लगभग 4 गुना ज़्यादा आपको खर्च करने की इजाज़त दे दी गई है। और अगर आप आज $3,000 लॉस कर देते हैं तो अगला $5,000 आपका और इंतजार कर रहा, क्योंकि इस पूरे अकाउंट के ऊपर आपको $8,000 की अंतिम सीमा दी गई है। लगभग 8 गुना आप खर्च कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, लुटा सकते हैं। ये आपको परमिशन कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ है। ये अकाउंट लाइव होने से पहले और लाइव होने के बाद भी आपको मिलता रहेगा। तो अंतिम सीमा आपका जो अंतिम है, ऑल टाइम इक्विटी लिमिट, जो इक्विटी अगले दिन बैलेंस में आपका दिखेगा उसके ऊपर आपको 8% मिल जाएगा और यहां पे आपको 4% मिल जाएगा। ठीक है? तो ये मत समझिएगा कि मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है तो मैं 5 लॉट का ट्रेड लूंगा। अगर 5 लॉट का ट्रेड लिए और ट्रेड अगर आपका लॉस में गया और $4,000 को उसी दिन छू दिया, अकाउंट उड़ेगा ये।
और अगर 3500 पे छोड़ दिए तो अगले दिन के लिए आपके पास $4500 यहाँ पे रहेगा तैयार, आप फिर से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे नो क्रॉस लॉस लिमिट का आप ध्यान रखिएगा। गलती ये करेंगे, छोटा अकाउंट लेंगे कि अच्छा ले करके देख लेते हैं, तो सब्जी तो है नहीं कि एक चम्मच खा करके टेस्ट कर लेते हैं नमक कम है या ज़्यादा, ऐसा नहीं है, यहाँ आपका टाइम लगेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि $5000 का मैं अकाउंट लूँगा तो भी मुझे जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही, और 5 लाख का लूँगा तो भी मुझे जितना लगेगा उतना तो लगेगा ही। तो वहाँ दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे होशियारी जब व्यक्ति करता है कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं $100 खर्च कर करके और हम ऐसा करते हैं कि $5000 का अकाउंट ले लेते हैं। तो साहब ये $5000 का अकाउंट भले ही है, लेकिन आपका इसमें एक लिमिट सेट कर दिया गया है, इसमें एक लिमिट आपका सेट कर दिया गया है कि $5000 में आप डेली $200 ही खर्च कर सकते हैं, डेली $200 ही खर्च कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, कमाइए जितना वो आपकी इच्छा है, लेकिन नुकसान करने की सीमा बांध दी गई है और अंतिम सीमा $400 है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना होगा और यही समझते हुए आपको इस चैलेंज को फाइट भी करना होगा। तो मान लो हमें $400 का ही लॉस लिमिट मिला है $5000 के अकाउंट के ऊपर, तो क्या होगा, $5000 के अकाउंट के ऊपर अगर मुझे $400 का लॉस लिमिट मिला है तो मुझे उसमें से $5000 का 10% कितना निकालना होगा, $500, और यहाँ पे $250, $750। तो लॉस लिमिट क्या है, लॉस लिमिट को पहले समझिए। लॉस लिमिट यहाँ पे आपकी टोटली जो लॉस लिमिट है वो $400 ही है और निकालना आपको $750 है। तो आपका लॉट साइज बिल्कुल टनाटन होना चाहिए, ये चैलेंज पास हो जाएगा। अभी पूंजी आपके पास भरपूर है तो ना आप टाइम खराब करें, आप एक स्टैंडर्ड अकाउंट ले करके यहाँ पे खूब बढ़िया काम कर सकते हैं। यदि आपके पास है तो, नहीं है तो कोई वो नहीं है कि हम आपको पर्सनली रेकमेंड करेंगे कि नहीं आपको लेना ही है, आपको ये करना, नहीं नहीं, आप ये फंड यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन गलती जो होती है टाइम खराब करने की, वो मैंने बताई है, क्योंकि बाद में आप ही लोग बोलते हो सर अगर बता दिए होते कि ये फिर दोबारा से वो नहीं होता तो। नहीं, हम पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं कि हर अकाउंट में आपको ये चैलेंज पास करना पड़ेगा और आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए पहले बेहतर है सोच समझ करके आप अकाउंट लीजिए। एक, यहां भी मर्जी आपकी ही रहेगी। दूसरा, हम कोई रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन टाइम लॉस अगर आपको करना है तो आपके लिए बेहतर है जो आप वो करिए। ठीक है ना। अब यहां लाइव होने के बाद अगर बड़ा अकाउंट हुआ तो बड़ी बड़ी प्रॉफिट आपको मिलेगी, छोटा अकाउंट है तो छोटी प्रॉफिट मिलेगी। छोटा अकाउंट में आपका मूड खराब होगा, आप अपने लॉट साइज को बढ़ा दोगे, अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा, $200 की सीमा को पार करेगा, पहले दिन खत्म हो जाएगा, या $400 की सीमा 4-5 दिन में खत्म, या 10 दिन में, या 20 दिन में, या 1 महीने में, या कभी हो सकता है आप 10 मिनट में ही उड़ा दें। तो ये हो सकता है, इसलिए छोटा अकाउंट सोच समझ करके लें। अब ये लाइव होने के बाद 75% आपका होता है, जितना भी आप ट्रेड करेंगे 75% आपका और 25% कंपनी का। ये भी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि सर ये होगा कैसे। देखिए, बड़ा अकाउंट और छोटे अकाउंट में फ़र्क क्या होता है, अब मैं आपको बढ़िया से बता दे रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ अगर आपने $100 का अकाउंट लिया, $5000 मिला और आपको इसमें अंतिम सीमा $400 की है, तो 400 100 के बदले 400 की अंतिम सीमा मिली, निकालना कितना है, $750 फाइट करके। तो इस पैसे को डबल कैसे करें, इस चक्कर में होता क्या है कि अगर आप 0.001 का लॉट लगाते हैं तो जहां आप $10 कमाते हैं वहीं पे आपको लगता है, आप ये नहीं देखते कि हमारी पूंजी छोटी है, ठीक है ना, $5000 की हमारी पूंजी है, ये आपको नहीं दिखाई देता है उस वक्त।
आप ये देखते हैं कि एक काम करो ना, 0.1 का लाट लगा दो। अब यहां पे जैसे मार्केट घूमी, $100 का लॉस हो गया, मजा नहीं आता है ना, $10 कमाने में मजा नहीं आता है छोटे अकाउंट में। तो यहां पे इसमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये होगा कैसे? अब मान लीजिए कि जैसे मेरा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, तो मैं इसमें मेरी औकात ये जानता हूं कि मेरी औकात है $8,000 मुझे लॉस लिमिट मिला हुआ है। कितना? $8,000 का मुझे लॉस लिमिट यहाँ पे मिला हुआ है। अब मैं अपना लॉट साइज क्या रखूँगा? मैं 0.2 में चलूँगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 पॉइंट अगर ऊपर मार्केट जाएगी तो $200 मिलेंगे, और 10 पॉइंट नीचे जाएगी तो $200 जाएंगे। यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन $200 अगर मैं सोच समझ करके कमाया, तो आपको पता है फॉरेक्स मार्केट कितना दिन चलती है? 20 दिन। $200 मैं न्यूनतम बता रहा हूं, 1.6% होता है। अगर मैं उस हिसाब से अगर ट्रेड लूं, $200 मुझे कमाना है $1 लाख के अकाउंट में, सिर्फ $200। 8,000 मेरी, दूसरे हिसाब में अगर मैं देखूं, मेरी यहां पे लॉस लिमिट के ऊपर ही अगर मैं चलूं तो $8,000 मेरा लॉस लिमिट है, और इसका मुझे मात्र 2% पर डे निकालना है, तो $160 प्रतिदिन होता है। अब मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं। $1 लाख का ये अकाउंट हुआ, 8,000 अगर लॉस लिमिट है, इसका गुना 2% अगर कर दें तो $160 प्रति दिन होता है। और $160 फॉरेक्स मार्केट महीने में 20 दिन चलती है, तो 20 दिन गुणित 3 महीना, तो 60 दिन हो गए। आप $9600 कमा चुके हैं। पहला चैलेंज आपने पास कर लिया। मतलब 60 से 62 दिन में आप इस चैलेंज को पास कर लेते हैं, और 5% निकालने में फिर आपको मान लो 30 दिन लग गया, तो कितना दिन हो गया? 90 दिन, 92 दिन। तो मैक्सिमम, बहुत अति भी हो गया तो ये अकाउंट पास होने में आपके मैक्सिमम 4 महीने लगेंगे, और इस 4 महीने के बाद जो होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। वो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि आपका पड़ोसी भी आपसे कांपने लगेगा कि ये बंदा मात्र छोटा सा पूंजी लगा करके इतना बड़ा पूंजी ले करके 4 महीने के अंदर ऐसा कौन सा दिमाग लगाया कि इसने बहुत बड़े पैसे कमा लिए। उसके बाद बहुत जबरदस्त होगा। क्या होगा? ये लाइव होगा। आपका अकाउंट फिर लाइव हो जाता है, और लाइव होने के बाद आप इसी रेशियो में बामुश्किल 4 महीने भी नहीं लगेंगे। अगर आप 2%, 2.5% उस 8,000 की जो आपकी सीमा है, जो उस अकाउंट की औकात है, अगर उसके रेशियो पे भी अगर आप 2% निकालेंगे तो 4 महीने में वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद उसी अकाउंट के हिसाब से, उसी टारगेट के हिसाब से अगर आप प्रतिदिन $150 ही निकालते हो, मैं $10 और कम कर दिया हूं, तो $3,000 आपका होता है। $3,000 होता है आपका एक महीने का। 20 दिन फॉरेक्स चलती है, और $3,000 में 25% कंपनी का होता है, क्योंकि उसकी पूंजी है, उसका सिक्योरिटी है।
उसका सिक्योरिटी क्या है, पहले आप उसको भी समझ लीजिए। सिक्योरिटी क्या है, आपका लाइव भी अगर हो गया, $1,00,000 का आपका अकाउंट है और आपने पहले दिन $1,000 उड़ा दिया, दूसरे दिन भी 1,000 उड़ा दिया, तीसरे दिन भी आपने उड़ा दिया, चौथे दिन भी उड़ा दिया, पांचवें दिन भी आपने उड़ा दिया, छठवें दिन भी आपने उड़ा दिया, सातवें दिन भी आपने उड़ा दिया। अब तक ये पैसा किसका गया आपको पता है? आपने मात्र $1,200 का रजिस्ट्रेशन करवाया था सर, $7,000 तक आप यहां उड़ा चुके हो। ये कंपनी के जेब से जाती है। लाइव होने की बात बता रहा हूं। लाइव होने से पहले आपकी जेब से जाती है, तो लाइव होने के बाद कंपनी की जेब से जाती है। आप इस सत्य को पहले मान लीजिए। तो जब आप इसको उड़ा देते हैं और अंतिम आप जब फिर एक शॉट मारते हैं तो ये 8,000 होता है, तब जाकर के आपका अकाउंट उड़ता है। इसलिए ये 25% अगर कंपनी आपसे ले रही धन और सिक्योरिटी के बदले में, तो $3,000 का 25%, $750 कंपनी लेती है, $2,250 आपके पास बचता है, जो गिरी हालत में 2 लाख रुपए पर मंथ का इनकम होता है। 2 लाख रुपए पर मंथ का इनकम बनता है गिरी हालत में। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना कुछ नहीं है। उसके लिए करना यह है, लॉट साइज को छोटा कर देना है, लॉट साइज को छोटा कर देना है। दूसरी शर्त क्या है? लिमिटेड ट्रेड लेनी है, आपको लिमिट सेट करना है अपना। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त आपके ऊपर यह है कि आप अंतिम सत्य माने कि जो आपका आखिरी लॉस लिमिट है, आपको उसको पार नहीं करना है। और सबसे अंतिम सत्य यह है कि अगर आपने इन सभी को मान लिया, इज्जत से, शांति से अपने अकाउंट को रखे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप वही 2 लाख रुपए कमाने वाले बनोगे। अब आपको यह सोचना है कि 4 महीने हम तपस्या करें, 4 महीने तपस्या करें, तमीज से करें, या फिर एक ही दिन 2020 खेल करके निकल जाए, क्योंकि पैसा आपके हाथ में है, सिक्योरिटी आपको कंपनी ने दे रखा है। अब आप अपने पैसे की और सिक्योरिटी की कितनी इज्जत करते हैं ये आपको पता है। लेकिन अगर आपने ये कर लिया, 4 महीने अगर आपने कर लिया, तो वही 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले आप 100% बन जाएंगे। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। अब बात आती है कंपनी की। यहां पे ये कंपनी एग्रीगेटर है, ये आपको फंड मुहैया करवा देती है, ये फंड आपको मुहैया करवा देगी। फंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन और जगह के फंड में और यहां के फंड में डिफरेंस है। सामने से कहता है कि आप चैलेंज पास करके आओ, आप विड्रॉल लगाओ, आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप कोलकाता आकर के हमसे मिलो, ले जाओ ना पैसा। ये सिक्योरिटी यहां की है, ठीक है। ये सिक्योरिटी यहां की है, आप सामने से जाकर के बात करके तब आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सारा खेल है कि जितना आपका लॉस लिमिट है, जितना आपका लॉस लिमिट है, आपने उस सीमा को पार नहीं करना है। जो भी आपका लॉस लिमिट है, आप उस सीमा को पार ना करें। आप उसको पार करेंगे, आपका अकाउंट खतरे में आएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसमें हर एक चीज बता दिया कि ट्रेड के टाइम में आपकी इक्विटी अगर घट गई, पहले दिन 24 घंटे में अगर $200 को क्रॉस कर गई, अकाउंट उड़ जाएगा। उसके बाद भले ही वो $200 आपको प्रॉफिट दिखा दे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए लॉस लिमिट वगैरह वगैरह सब कुछ आपको पता है। ये सारा चीज, आप ट्रेडर हैं,
इसीलिए आप इस फंड को लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में रहे, कोई चीज़ छूटा ना रहे, कोई चीज़ छुपा ना रहे, इसलिए मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना दिया है। आप चैनल जाकर के देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।